सो हे गाइस, दिस इज मनोहर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं कराने वाला हूँ वो 2023 के सेट्स में 2023 के सेट्स में आपको इतने सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे और इन क्वेश्चंस को आप एक और दो मिनट में आप इतनी इजीली कर लोगे कि बहुत ज्यादा इजीली आप कर लोगे। ये जो पर्टिकुलर ट्रिक्स मैं कराने वाला हूं, जो जो पर्टिकुलर ट्रिक है वो किसके लिए सर? परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए, पीएनसी के लिए, रैंकिंग ऑफ वर्ड्स की ट्रिक है। ठीक है, किसकी ट्रिक है सर? रैंकिंग ऑफ वर्ड्स की ट्रिक है। ठीक है, अक्सर अपन क्या करते हैं, इन ट्रिक्स को ना नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं बेटा कि ये जो ट्रिक्स हैं वो आपको 30 to 40% आपके स्कोर को इंक्रीज कर सकती हैं। इन ट्रिक्स में इतनी पावर है, जेई मेंस के लिए ये ट्रिक्स इतनी ज्यादा हेल्पफुल है गाइस। ये आपके 30 to 40% आपके एक्यूरेसी को, आपकी अटेम्प्ट आप जो कर रहे हो उसको इतना इंक्रीज कर देंगी कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे हो जाता है। बेटा मैं हर रोज ऐसे ही ट्रिक की वीडियो आपके लिए ला रहा हूं, जिससे आपको कुछ नहीं करना, इस पर्टिकुलर वीडियो को बस आप देख लेना है और इस वीडियो के बाद आप मुश्किल से 15 मिनट अपने आप को दीजिए। आपका ये ट्रिक जो है वो आपके दिमाग में आ जाएगा और आपको अब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर रोज आपकी ये वीडियो आ रही होगी, तो आई एम सेइंग गाइस कि आप इसे 1.5 पे देखें, 1.75 पे देखें, लेकिन इस पूरी वीडियो को पूरी देखें, जिससे आपकी जेई मेंस के लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पर हो जाती है। ओके सर, ओके बेटू, तो दिस इज द फर्स्ट ट्रिक एंड फर्स्ट वीडियो फॉर रैंकिंग ऑफ वर्ड्स एंड पीएनसी। ठीक है, तो बेटा अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। दैट इज द क्वेश्चन गाइस, दैट इज द क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हैं 2023 में अप्रैल अटेम्प्ट में ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है। क्वेश्चन सिंपल सा है सर। ऑल वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स। मंडे में जो लेटर्स हैं उन्हें बनाना है डिक्शनरी के हिसाब से, और आपको क्या बताना है? सीरियल नंबर बताना है ऑफ द वर्ड, मतलब रैंक बतानी है इसकी। क्या बतानी है? मंडे की आपको रैंक बतानी है। तो लेट्स फाइंड दिस द मंडेज रैंक। बेटा इससे मैं आपको सारा कुछ बता देता हूं कि कैसे आपको मंडे की रैंक फाइंड करनी होती है। सर कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अच्छा बेटा, अगर मैं मंडे की रैंक फाइंड करनी है तो अपन विल से MONDAY अपन क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। ठीक है सर। अब पहला काम जो करेंगे सर, जो पहला काम अपन करेंगे, इनकी रैंक्स लिखना। मतलब एबीसीडी के हिसाब से आप रैंक लिखोगे, तो बेसिकली एबीसीडी के हिसाब से लिखोगे तो क्या आएगा सर? एबीसीडी के हिसाब से ए जो है सबसे पहले आता है, ABCD EFGHI JK LMNM जो है थर्ड नंबर, LMNOP ये आ जाएगा तुम्हारा फिफ्थ नंबर पे बेटा। किस नंबर पे? फिफ्थ नंबर पे। एंड देन Y इज ऑन सिक्स नंबर। तो आप पहला काम क्या करोगे सर जी? आप पहला इन लेटर्स को आप रैंक दे दोगे। दे दिया सर? बिल्कुल दे दिया सर। दूसरा दूसरा काम क्या करोगे सर? आपको पता है कि सारे लेटर्स कैसे हैं? डिस्टिंक्ट लेटर हैं। कैसे लेटर हैं सर? डिस्टिंक्ट लेटर है। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने तो इजी वाला लिया है, डिस्टिंक्ट लेटर लिए हैं, तो बेटा ऐसा नहीं है। अगर रिपीटेशन वाला लेटर आया वो भी समझा दूंगा। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट लेटर की बात करते हैं। डिस्टिंक्ट लेटर हैं सारे अलग अलग हैं, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा। आपको जैसे अगर आपने एम के नीचे राइट साइड में देखना है कि एम के राइट साइड में कितने रैंक ऐसे हैं जो उससे छोटे हैं। तो तुम देखोगे सर एम के राइट साइड में सिर्फ डी छोटा है और ए छोटा है। ठीक है, सिर्फ डी छोटा है और ए छोटा है, तो बेसिकली एम के राइट साइड में दो छोटे हैं। ठीक है, ओके सर, यू कैन राइट हियर 2। ठीक है, अगर मैं ओ के राइट साइड में देखूंगा तो ओ के राइट साइड में सर अच्छे से देखोगे तो दैट इज तीन छोटे हैं सर। दैट इज एन, दैट इज डी एंड दैट इज ए। तो तीन छोटे हैं, तो बेसिकली यू कैन राइट 3 हियर। ठीक है, अच्छा सर एन के राइट साइड में देखूंगा, अगर मैं एन के राइट साइड में देखूंगा तो एन के राइट साइड में सर कितने छोटे हैं? दैट इज ऑल्सो 2। तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर द 2 वैल्यू। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं कि डी के राइट साइड में कितने छोटे हैं, तो यू कैन से सर ए की छोटा है। कौन छोटा है? ए छोटा है। बिल्कुल सर। अगर मैं ए के राइट साइड में देखूं तो कोई भी छोटा नहीं है सर, तो दैट इज 0 सर। यहाँ पे जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि वाई के राइट साइड में कौन सा छोटा है, तो तुम बोलोगे सर दैट इज ऑल्सो 0। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ओके सर, अब दूसरा काम क्या करना है बेटा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो ये और भी इजी हो जाता है। तो आपको दूसरा काम जो करना है सर जी, वो आपको ये करना है कि आप क्या करो, यहाँ पर इसके नीचे आपको पता है दैट इज 6 वर्ड्स, तो 6 में एक कम करके आप स्टार्ट कर दो। दैट इज 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर, एग्जैक्ट बात आपने बोली। ठीक है, आप क्या करोगे अब फाइनल आंसर निकालने के लिए? क्या निकालने के लिए सर जी? फाइनल आंसर अगर आपको निकालना है तो फाइनल आंसर निकालने के लिए आप इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, 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 इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे एंड देन इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और ये सबको क्या लिख दोगे? दैट इज 2 into 5 फैक्टोरियल
प्लस 2 into 5 3 into 4 factorial plus 2 into 3 factorial plus 1 into 2 factorial plus 0 into 1 factorial plus 0 into 1 factor 0 into 0 factorial और लास्ट में अगर आपको रैंक या सीरियल नंबर निकालना है तो आपको +1 करना पड़ेगा. दिस इज फॉर सीरियल नंबर, दिस इज फॉर सीरियल नंबर. ठीक है, सीरियल नंबर और रैंक निकालने के लिए हमने क्या करा, +1 कर लिया. जैसे अगर मान के चलो बेटा किसी का भी आंसर 85th रैंक आता है, किसी का भी आंसर क्या आता है 85th रैंक आता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो इसका आंसर जो है वो 84 आ रहा होगा. इसका जो आंसर है वो 84 आ रहा होगा, +1 करके उसकी रैंक निकल के आ रही है. +1 उसकी क्या निकल के आ रही है, रैंक निकल के आ रही है. आर यू श्योर गाइस? ठीक है बेटा, तो बेटा ये चीज आपको समझ में आ जाती होगी, कोई दिक्कत नहीं है बेटू. चलो बेटा, लेट्स सी द आंसर यार, देखते हैं क्या आंसर आता है. चलो बेटा, आंसर देखूंगा तो क्या आएगा, 2 into 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल को अगर मैं देखूंगा तो बेसिकली कितना होता है, 5 फैक्टोरियल इज 120. ओके सर. अच्छा, ये कितना होता है, 3 into 24. कोई दिक्कत नहीं है बेटा. 2 into 6 प्लस 1 into 2 और यहां पर जो हो जाएगा दैट इज 0 प्लस का 0 और एक प्लस का 1 रैंक के लिए जो हम ले रहे हैं वो जो हमारा हो जाएगा प्लस का 1. तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा बेटा, 240 प्लस का 72 प्लस का 12 प्लस का 2 और प्लस का 1. बताना बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, एग्जैक्टली सही है सर. अच्छा बेटा, तो हम अपन इसकी रैंक निकालेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 240 72 12 और दिस इज 3. तो आंसर इज 7 और ये जो निकल के आएगा दैट इज 8 12 1 और ये आंसर जो निकल के आया वो क्या निकल के आया बेटा, दैट इज 327th रैंक. तो बेटा बेसिकली मंडे की रैंक क्या निकल के आएगी, 327. अब मैंने जब समझाया ना आपको इसलिए टाइम लगा यहाँ पर, वरना आपका 2 मिनट में ये क्वेश्चन गारंटेड आपका हो जाएगा और आप गारंटी आप जेईई मेंस में क्या कहते हैं अपने मार्क्स को इस क्वेश्चन को करके सिक्योर कर लोगे. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 327. दिस इज द करेक्ट आंसर. तो देख रहे हो बेटा कितना ही प्यारा क्वेश्चन था और कितनी ही इजीली तरीके से हो गया. वरना अपन क्या करते थे, वरना अपन ना इस चीज को अलग अलग करके मतलब अलग अलग उसके रैंक निकाल के अलग अलग वर्ड्स को लिख के उस तरीके से किया करते थे. तो दैट इज वेरी वेरी ओल्ड मेथड गाइस. आपको अब जेईई मेंस में जल्दी जल्दी चीजें करनी है और जल्दी जल्दी चीजों को करने के बाद अपन क्या कहते हैं बहुत. सो गाइस लेट्स गो द अनदर क्वेश्चन गाइस, जो कि क्या कहते हैं क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस में सेम 2023 में 11th अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है. तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स मैथ्स आर permutated and all possible words so formed are arranged as in the dictionary with serial numbers. ठीक है, with serial numbers, then अपन को क्या करना है, the serial number of the word हमें किसका, थेम्स का निकालना है. एक्चुअल में बच्चे जो है थोड़ा कंफ्यूज, देखो मतलब बेसिकली इसने बोला है कि मैथ्स के लेटर्स को यूज करो, कि मैथ्स के लेटर्स को यूज करो और किसके क्या निकाल दो, थेम्स की रैंक निकाल दो. तो बेसिकली मुझे एक्चुअल में सर थेम्स की रैंक निकालनी है, जो कि सेम लेटर्स है ना. तो बेसिकली मुझे एक्चुअल में किसकी रैंक निकालनी है सर, थेम्स की रैंक निकालनी है. किसकी निकालनी है, थेम्स की रैंक निकालनी है. लेट्स फाइंड द गाइस, लेट्स फाइंड. अगर मैं थेम्स की रैंक निकालना है तो सीधी सी बात है सर, THAMS मैंने लिख लिया. ठीक है, पहला जो स्टेप है वो सीधी सी बात है सर, पहले आपको क्या करना है, इसकी रैंक्स लिखनी है. दैट अगर ए जो है पहला आएगा, एच जो है दूसरा आएगा, ABCDEFGHIJK LM NOPQRST. ठीक है, ST. तो these are the rank of these words. ठीक है, these are the rank of these words. ओके सर, कोई बात नहीं है मुन्ना. अब क्या करना है बेटा, अब क्या करना है, प्लीज बेटा मेरे बैकग्राउंड को जो है थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि अभी जो मैं अभी जो आज जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मेरी वर्क प्लेस नहीं है वो. ठीक है, वो मेरी वर्क प्लेस नहीं है, तो मुझे अर्जेंटली आपको बताना था, अर्जेंटली इन ट्रिक्स की वीडियोस निकालनी थी, तो इसलिए मुझे जहाँ टाइम मिला वहां पर मैं आपके लिए वीडियो शूट्स कर रहा हूँ बेटा. कोई दिक्कत नहीं है बेटा. चलो बेटा, अगर अब मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ सर जी, मैं बात कर रहा हूं कि हमें क्या करना है अब सर, टी के नीचे वो लिखना है जो राइट में कितने वर्ड्स छोटे हैं. तो राइट में एक्चुअल में चारों वर्ड्स टी के क्या हैं, छोटे हैं. तो तुम क्या लिखोगे, दैट इज 4. बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर. अगर एच के राइट में देखा जाए तो दैट इज 1 वर्ड. ठीक है, दैट इज 1 वर्ड जो कि छोटा है. ओके सर. ए के राइट में कोई भी छोटा नहीं है तो 0 सर. एम के राइट में कोई छोटा है, नहीं है सर कोई भी छोटा. और क्या एस के राइट में कुछ है, तो बेटा मैं बोलूंगा दिस इज ऑल्सो 0. बताना सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है सर. अब सिंपल सी एक और स्टेप होता है. क्या स्टेप होता है सर, कि आपको पता है दीज आर द 5 लेटर. तो एक लेटर को कम करके हम नीचे से स्टार्ट कर देंगे, दैट इज 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अब फाइनल आंसर के लिए अपन क्या करेंगे सर? फाइनल आंसर के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? दैट इज 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, और लास्ट में क्या कर दोगे सर जी? प्लस का 1 कर दोगे। क्या कर दोगे? प्लस का 1 कर दोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे फाइंड करने के लिए? रैंक फाइंड करने के लिए। किससे फाइंड करने के लिए सर जी? रैंक फाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा कर दो। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 24 प्लस का ये कितना हो जाएगा? दैट इज 6 प्लस का 0 प्लस का 0 प्लस का 0 एंड आंसर इज प्लस का 1, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा? आंसर जो आएगा दैट इज सर ये जो इसका अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना आएगा? दैट इज 96 प्लस 96 एंड दैट 96 प्लस का 6 प्लस का 1, 96 प्लस का 6 प्लस का 1। तो आंसर जो निकल के आएगा दैट इज 103th रैंक। तो कौन सी रैंक निकल के आई सर जी? दैट इज 103rd रैंक जो है तुम्हारी निकल के आई, दैट इज 3rd, ठीक है? 103rd रैंक जो है आपकी निकल के आई। तो आंसर फाइनल क्या आएगा? आंसर फाइनल सर जी आएगा आपका 103 इज ए करेक्ट आंसर। देख रहे हो आप, अभी मैं जब आपको समझा रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करोगे ना, खुद से करोगे तो कितना ही प्यारी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। गाइस मैं सच बता रहा हूं, आपकी जो स्कोर है, अगर आप इन ट्रिक्स को अप्लाई कर देंगे तो आपके स्कोर है वो बहुत बहुत ज्यादा आपका इंप्रूव हो जाएगा। ओके सर, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक बेटा, ठीक है? ये भी 2023 का 6 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। आपको ये जो क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे गाइस, ठीक है? ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो किस में बताएंगे सर? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताएंगे सर आपको टाइम कितना लगा। आप एक स्टॉप वॉच लेंगे, ठीक है? आपको टाइम भी बताना है, आंसर बताना है, और आपको टाइम कितना लगा मुझे ये जानना है, जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा एफिशिएंसी इसके लिए होती है, ठीक है? अच्छा बेटा, जो क्वेश्चन है वो अधिकतर नॉन रिपीटिंग के लिए आया, लेकिन मैं रिपीटिंग के लिए भी आपको बता देता हूं कि रिपीटिंग के लिए भी आपको एक क्वेश्चन जो है मैं समझा देता हूं, ठीक है? तो बेसिकली बेटा क्वेश्चन जो है वो ऐसे है कि जैसे द फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है बेटा? फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड। क्या करना है सर जी? फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड निकालनी है जो कि सीक्रेट, ठीक है? व्हाट इज सीक्रेट रैंक? सीक्रेट की हमें क्या निकालनी है? रैंक निकालनी है। क्या निकालना है? सीक्रेट के लिए रैंक निकालनी है। डिक्शनरी अरेंज इन डिक्शनरी, ठीक है? तो अब अगर तुम देखोगे अरेंज इन डिक्शनरी के लिए रैंक निकालनी है, तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे डबल ई जो है वो क्या है? रिपीटेशन है। ये क्या है? रिपीटेशन है। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, बहुत ही इजीली तरीके से हो जाएगा, ठीक है? बहुत ही इजीली तरीके से हो जाएगा। कैसे देखते हैं? अच्छा पहले तो वही काम सर, सीक्रेट अगर दे रखा है तो सारे स्टेप सारे एक जैसे से है, लेकिन एक स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ठीक है? क्या काम है सर? आपको क्या करना है? पहले रैंकिंग करनी है, दैट इज 1, ठीक है? दैट इज 2, ठीक है? ई क्योंकि दोनों सेम रहेंगे, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर आर S and this is QRST, ठीक है? तो QRST that is 1, that is 2 and that is 2 and sorry बेटा, just wait a minute guys, थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गई। ये जो हो जाएगा 3 तो रह गया अपना, 3 तो रह गया। तो बेसिकली दिस इज 3 और दिस इज 4 एंड दिस इज 5, ठीक है? दिस इज 5। बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो बेसिकली सर ये जो सी है ये जो है वो हो गए रैंक डाल ली, ठीक है? अब पहला काम सर वही काम करना है। क्या काम करना है कि आपको देखने हैं कि राइट साइड में कितने छोटे हैं आपसे, ठीक है? तो एस से राइट साइड में कितने छोटे हैं? तो एस के राइट साइड में देखोगे तो बेसिकली कितने छोटे हैं सर? 4, मतलब 4 छोटे हैं, ठीक है? तो 4 छोटे हैं। कौन सा? 2 तो ई छोटे हैं, 1 सी छोटा है, और कौन सा सर छोटा है? आर छोटा है, ठीक है? अच्छा सर, अगर मैं ई के राइट साइड में बोलूं तो ई के राइट साइड में सिर्फ सी छोटा है। 1 ई जो दूसरा वाला ई है वो तो बराबर है ना, तो सी के राइट साइड, ई के राइट साइड में सिर्फ एक ही छोटा है। अच्छा सी के राइट साइड में कोई भी छोटा है? नहीं है सर। अच्छा आर के राइट साइड में कोई छोटा है? बिल्कुल है सर, एक छोटा है। अच्छा ई के राइट साइड में कोई छोटा है? नहीं है सर। और टी के राइट साइड में भी कोई भी छोटा नहीं है, ठीक है? चलो बेटा एक काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है सर? सिंपल सी बात है, वही काम करना है आपको कि ये कितने वर्ड्स हैं? दीज आर द वर्ड्स, 6 वर्ड्स। दीज आर 6 वर्ड्स। सो 6 वर्ड्स है तो 6 वर्ड से एक वर्ड कम करेंगे तो कितना? दैट इज 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर।
अच्छा का सर, अब जो दूसरा काम करना है ना उसे मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है, अब तुम्हें पता है रिपीटिंग के लिए कुछ ना कुछ तो अलग होगा। तो तुम एक्चुअल में देखोगे, तुम ना अब इसके डिवाइड में लिखना स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, इनके डिवाइड्स में लिखना स्टार्ट करो, या तो यहाँ पे डिवाइड में लिख लो या ऊपर डिवाइड में लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड में लिखना है तो डिवाइड में क्या लिखोगे, देखो मैं क्या करूंगा, एस के राइट साइड में देखूंगा एस को मिला के, ठीक है, एस के राइट साइड में देखूंगा कि एस को मिला के कोई रिपीटिंग वर्ड्स तो नहीं है। तो बेसिकली बेटा एस के राइट साइड में ई जो है, ई जो है वो क्या है, रिपीटिंग वर्ड्स है। अगर मान के चलो एस के राइट साइड में कुछ मैंने ऐसे दे दिया होगा, मान के चलो जैसे दैट इज ए, तो तुम बोलते सर दो रिपीटिंग वर्ड्स हैं, ये ई भी रिपीटिंग वर्ड है और ए भी रिपीटिंग है, तो दो बार इसके डिवाइड में हम टू फैक्टोरियल कर देते हैं। दो बार इसके डिवाइड में क्या कर देते हैं, टू फैक्टोरियल, लेकिन इसके लेफ्ट में सिर्फ एक ही वर्ड रिपीटिंग है दैट इज ई, तो बेसिकली इसके डिवाइड में क्या कर दूंगा, मैं टू फैक्टोरियल कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। अब मैं ई पे जाऊंगा, तो ई पे जाने के बाद क्या होगा, ई पे जाने के बाद सिंपल सा काम है सर, ई को मिला के क्या कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। ई इस वाले ई को मिला के भी रिपीट हो रहे हैं, दैट इज टू, तो इसके भी टू फैक्टोरियल होगा। तो याद रखना, जिसको आप ले रहे हो उसको आप इंक्लूड करो। अब सी के राइट साइड में देखो तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा भाई, क्योंकि ये वाला जो ई है वो लेफ्ट साइड में हो गया, तो सी के राइट साइड में कोई भी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा सर, कोई सी के राइट साइड में कोई भी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आप कुछ छोड़ भी सकते हो या फिर वन फैक्टोरियल लिख सकते हो, ठीक है। सेम आर के राइट साइड में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा सर, इसके भी वन फैक्टोरियल लिख सकते हो, इसको भी वन फैक्टोरियल लिख सकते हो, इसको भी वन फैक्टोरियल लिख सकते हो। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है, बिल्कुल सर 100% समझ में आ जाती है कि आपका ये जो है सीक्रेट है। अब बस बात खत्म, अब आपको इतना ही करना, तो याद रखना आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके सर, ओके बिट्टू, चलो बेटा अब क्या है, अब इसे सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, आप इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, और लास्ट में +1 जरूर है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और लास्ट में आप क्या लिख दोगे सर जी, लास्ट में प्लस का 1, लास्ट में सॉरी बेटा सॉरी, तो लास्ट में सर जी आप क्या लिख दो, क्योंकि रैंक निकालनी है, क्योंकि आपको क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। चलो बेटा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो बेटा बेसिकली ये कितना हो जाएगा, अगर 2 फैक्टोरियल इज 2 तो ये हो जाएगा 2, और 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 फैक्टोरियल 120, तो बेसिकली 2 इंटू 120, ठीक है, प्लस का 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दैट इज 24 अपॉन, दैट इज 24, ये जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 24 होता है 4 फैक्टोरियल, तो दैट इज 12 प्लस का 3 फैक्टोरियल कितना, दिस इज जीरो क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई है ये, दिस इज 2 प्लस का 0 और प्लस का 1। बताना बेटा सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर, बहुत अच्छी तरीके से हमने चीजों को समझ लिया। अच्छा बेटा अगर मैं चेक करूंगा तो बेटा ये दिस इज 240 प्लस 12 प्लस 2 14 प्लस दैट इज 15, तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज 255, फिफ्थ रैंक जो है किसकी बन जाएगी, सीक्रेट की बन जाएगी। तो बेटा देख रहे हो कितनी प्यारी तरीके से हमने ये चीज भी सॉल्व कर ली, और सीक्रेट को हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, क्योंकि सीक्रेट में जो है वो क्या हो रहे थे, वर्ड्स रिपीट हो रहे थे सर जी, क्या हो रहे थे, वर्ड्स रिपीट हो रहे थे। तो बेटा मैंने करा दिया है, क्योंकि लेकिन जेईई मेंस में ये भी नहीं आया, देख रहे हो कितना ही सिंपल आया है कि जेईई मेंस में विदाउट रिपीटेशन क्या आ पाए। तो बेटा दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और मैं फिर से आपको बता देता हूं, मेरी कोशिश रहेगी कि अधिकतर मैं वीडियोस, ट्रिक्स वाली वीडियोस जो है आपके लिए लाता रहूंगा, और अभी जो है रेगुलर बेसिस पे ट्रिक्स वाली वीडियोस डालता रहूंगा, जिससे आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है और 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है, और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपका इसी से स्कोर जो है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आई हैव ऑल्सो गिविंग यू वन होमवर्क, ठीक है, जो कि मैंने पहला होमवर्क जो तुम्हें दे दिया, और दूसरा जो कर सकते हो आप वो कर सकते हो, गूगल की रैंक निकालना। किसकी रैंक निकालना, गूगल की रैंक निकालना, ठीक है। गूगल की रैंक आप क्या कर सकते हैं, इसे निकालें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको गूगल की रैंक निकालना आ गया है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी कमेंट फ्रॉम अ कमेंट सेक्शन, जिससे आपके सारे डाउट्स जो है मैं आपके कमेंट सेक्शन से बता सकूं। गाइस आप लोग अपने जेईई के मेंस के लिए बहुत बहुत अच्छे से रेडी रहे हैं, आपका जेईई मेंस बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, अगर आप मेरी ये सीरीज या आप मेरे चीजों को फॉलो करते हैं। आशा करता हूं आपको सबको समझ में आएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।